जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फॉर यू में। इसमें हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं। स्पीडी करंट अफेयर है। देखिए, फरवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर है और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं सारे करने वाले हैं। 38वां नंबर सेक्शन, 105 से 140 नंबर पेज नंबर है। तो आइए इसे हम लोग करते हैं, मगर इसे शुरू करने से पहले बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन आ गया वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर का। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न करने वाले, जितने भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं 800 850 प्रश्न हैं, सारे के सारे हम लोग करने वाले। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली वीडियो आएगा तो आप लोग डेली का डेली मतलब वीडियो देखिएगा, तो आपको करंट अफेयर बहुत लाभ होगा। इससे आपको BSSC या फिर कोई अन्य परीक्षा जिसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है उसमें यह काफ़ी लाभदायक आपके लिए होने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको हमारी यह चैनल कैसे लगी, हमारी यह पहल आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर बताएं कि आपको यह कैसे लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो यह है इमैनुअल मैक्रो। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ए ऑप्शन इमैनुअल मैक्रो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला? तो यह नीलम शरण गौर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला? तो यह सी ऑप्शन नीलम शरण गौर। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह हरियाणा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह हरियाणा। किस टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो यह बांग्लादेश। किस टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो बांग्लादेश। 24.75 करोड़ रुपए की खरीदे जाने वाले IPL इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो यह मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो यह मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह है रिजुली मैनी। मिस इंडिया 2023 मिस इंडिया US 2023 का खिताब किसने जीता? तो बी ऑप्शन रिजुल मैनी। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो है पुष्पा भारती। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो यह डी ऑप्शन पुष्पा भारती। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह बांग्लादेश। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह है बांग्लादेश। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह है ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो बी ऑप्शन ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो यह है गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो यह है सी ऑप्शन गीतिका कौल। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो यह है कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह है नागालैंड। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो सी ऑप्शन नागालैंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला? तो यह है संजीव। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संजीव। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक D कैंप ADC कौन बनी? तो यह है मनीषा पाढ़ी। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक D कैंप ADC कौन बनी? तो यह है बी ऑप्शन मनीषा पाढ़ी। 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह है ए ऑप्शन 59वां। 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 59वां। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है? तो यह है सी ऑप्शन दिशा नायक। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दिशा नायक। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता? तो यह है डी ऑप्शन इटली। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इटली। किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया? तो यह कंबोडिया। किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया। 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 75वां।
26 नवंबर एनसीसी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 75वां। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया? तो यह भारत। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की? तो यह है गल्फ ऑफ अडेन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन होगा तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन तमिलनाडु। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह हार्दिक सिंह। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन होगा हार्दिक सिंह। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है मोहम्मद शमी। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो बी ऑप्शन मोहम्मद शमी। 25वां प्रश्न, PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यह है 13,000 करोड़। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 13,000 करोड़। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है सी ऑप्शन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो सी ऑप्शन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोर्टिंग पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो यह है डी ऑप्शन प्रहलाद जोशी। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोर्टिंग पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रहलाद जोशी। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्टिक क्षेत्र। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्टिक क्षेत्र। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह। किससे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा HDFC बैंक। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो यह HDFC बैंक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ए और बी दोनों मतलब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाए डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों मतलब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा? तो यह है सनराइजर्स हैदराबाद। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा? तो यह है ए ऑप्शन सनराइजर्स हैदराबाद। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? तो यह है हरियाणा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? तो यह बी ऑप्शन हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह है रमन सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो यह रमन सिंह। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया? तो यह वाराणसी। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया? तो बी ऑप्शन वाराणसी। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन में राजकीय शोक की घोषणा की? तो यह है कुवैत। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? तो यह है कुवैत। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो यह है नाथन लियोन। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह ए ऑप्शन नाथन लियोन। इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो यह रूबेन अजार। इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो यह सी ऑप्शन रूबेन अजार। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? तो यह शेख हसन खान। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट हंसन पर सफल चढ़ाई की? तो यह शेख हसन खान। IPL टीम मुंबई इंडियंस की कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो यह हार्दिक पांड्या। IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो डी ऑप्शन हार्दिक पांड्या। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? तो यह विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS
तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को की जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया? तो यह एम एस धोनी। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? तो यह डी ऑप्शन एम एस धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो यह अंतिम पंघाल। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो यह डी ऑप्शन अंतिम पंघाल। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह है वैशाली रमेश बाबू। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह फ्रांस में। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो फ्रांस में, बी ऑप्शन। 47वां प्रश्न, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सी ऑप्शन होगा शुभमन गिल। साल 2023 के गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सी ऑप्शन होगा शुभमन गिल। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तथा राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो यह है नुसरत जहां रूही। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तथा राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो यह है ए ऑप्शन नुसरत जहां रूही। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो यह है डी ऑप्शन नितिन सहानी। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नितिन सहानी। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह विश्व एड्स दिवस। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। सियाचिन ग्लेशियर को ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो यह फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फातिमा वसीम। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिकन से सम्मानित किया गया? तो यह है कबीर बेदी। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा कबीर बेदी। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया? तो यह है अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो यह सूर्य कुमार यादव। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो सी ऑप्शन सूर्य कुमार यादव। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो 337 मिलियन। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो 337 मिलियन। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? तो यह जावेद अख्तर। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? तो बी ऑप्शन जावेद अख्तर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा निखिल डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा निखिल डे। वार्षिक शार अमरताला तोग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश। वार्षिक शार अमरतला तोग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है ए ऑप्शन नई दिल्ली। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो यह है वियतनाम। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहले किसने शुरू की है? तो यह नरेंद्र मोदी। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? तो यह नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सी ऑप्शन नई दिल्ली। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सी ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो यह है 7वां। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो डी ऑप्शन 7वां। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो यह सी ऑप्शन लाहौर। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो सी ऑप्शन रहेगा लाहौर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया? तो यह है जेमिनी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो बी ऑप्शन रहेगा जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ए ऑप्शन रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार है दिया गया? तो यह अर्जुन मुंडा। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो बी ऑप्शन अर्जुन मुंडा। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो सी ऑप्शन रहेगा टेलर स्विफ्ट। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो सी ऑप्शन टेलर स्विफ्ट। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? तो सी ऑप्शन रहेगा गुजरात। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? तो सी ऑप्शन है गुजरात। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह अक्षता कृष्णमूर्ति। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सी ऑप्शन अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CIO ऑफ द ईयर चुना है? तो यह सैम ऑल्टमैन। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो यह सैम ऑल्टमैन। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? तो यह भारतीय स्टेट बैंक। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक। किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ? तो यह इंडोनेशिया। किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह ए ऑप्शन सांस्कृतिक मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया? तो यह है डी ऑप्शन गार्डन रिच शिपबिल्ड एंड इंजीनियरिंग कोलकाता। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया? तो डी ऑप्शन है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो यह 86वां। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 86वां। प्रोफेसर कबड्डी लॉन की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो यह बिहार सरकार। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो यह बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह मीराचंद। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह बी ऑप्शन मीराचंद। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो यह डॉक्टर मनसुख मंडाविया। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया? तो यह डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो यह है वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो सी ऑप्शन वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉटस्पॉट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह है डी ऑप्शन गुरुग्राम। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉटस्पॉट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो डी ऑप्शन गुरुग्राम। स्मृति कनवेव नामक डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो यह IIT रोपड़। थोड़ा सा प्रिंटिंग में
थोड़ा सा ये धुंधलापन आ रहा है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इससे चिंता मत कीजिए, बाकी सब सही है। आप लोग आराम से वीडियो देखते रहिए। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो यह IIT रोपड़। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लंदन में। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो यह है गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो यह है गजराज सुरक्षा, बी ऑप्शन। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागालैंड। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागालैंड। PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देवघर में। PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो देवघर में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह है बी ऑप्शन पंजाब। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो बी ऑप्शन पंजाब। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह है रियाद। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो डी ऑप्शन रियाद। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है माइकल डगलस। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन माइकल डगलस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो यह 5 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो 5 वर्ष। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो यह सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है ऑप्शन नई दिल्ली। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन नई दिल्ली। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम ने क्वालिफाई किया? तो यह युगांडा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र की किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो बी ऑप्शन युगांडा। चक्रवात माइक्रोन को किस देश के ने नाम दिया? तो यह सी ऑप्शन म्यांमार। चक्रवात माइक्रोन को किस देश ने नाम दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। हेल्थ केयर संरचना में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सुगंति सुधराज। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सुगंति सुधराज। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगली कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो यह 3 वर्ष। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो बी ऑप्शन 3 वर्ष। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ किया गया? तो सी ऑप्शन उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो यह है सी ऑप्शन उज्ज्वला। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया? तो यह डी ऑप्शन लॉरा वॉलवार्ड। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉरा वेलवार्ड। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की? तो यह कलकड मंडनथुराई टाइगर रिजर्व। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कलकड मंडनथुराई टाइगर रिजर्व। किस भाषा के लेखक पेरुमल मरुगन ने वर्ष 2023 के लिए JCB अवार्ड जीता? तो यह तमिल। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 के लिए JCB अवार्ड जीता? तो यह है तमिलनाडु। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह है डी ऑप्शन पॉल लिंच। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पॉल लिंच। एमी अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो यह है एकता कपूर।
एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो यह है एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो यह है सेनिल पाल्सियोन, निकारागुआ। किस सुंदरी ने 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सेनिस पाल्सियोन। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? तो यह सी ऑप्शन शेखर कपूर। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? तो सी ऑप्शन होगा शेखर कपूर। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाला खिलाड़ी बने? तो यह विराट कोहली। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो सी ऑप्शन होगा विराट कोहली, भारत। ओपन एआई के सीईओ फिर से कौन बने? तो यह है सैम अल्टमैन। ओपन एआई के सीईओ फिर से कौन बने हैं? तो यह सैम अल्टमैन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डायना एडुल्जी। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डायना एडुल्जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? तो यह है बी चंद्रशेखर। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रशेखर। पॉलिश पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम है माइका। पॉलिश पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम है माइका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला? तो यह हेली मैथ्यूज़, वेस्टइंडीज़। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से का सम्मान मिला है? तो सी ऑप्शन हेली मैथ्यूज़, वेस्टइंडीज़। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो यह सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो यह सर्बानंद सोनोवाल। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यह उत्तराखंड। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बी ऑप्शन होगा उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? तो डी ऑप्शन होगा श्रीलंका। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस राज्य के साथ किया गया? तो डी ऑप्शन होगा श्रीलंका। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह पंजाब। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो बी ऑप्शन होगा पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य देश कौन बना? तो यह चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य देश कौन बना? तो सी ऑप्शन होगा चिली। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशिया कप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह भारत। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशिया कप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह है ए ऑप्शन भारत। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की कौन बने हैं? तो यह है सी ऑप्शन हरिलाल समरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरिलाल समरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो यह एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो है नंदिनी दास। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नंदिनी दास। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो सी ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वर्ष 2023 के लिए रोहिणी नैमथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह ए ऑप्शन दीनानाथ राजपूत। वर्ष 2023 के लिए रोहिणी नैमथर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दीनानाथ राजपूत। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यह बी ऑप्शन शिव नदार। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन रहेगा शिव नदार। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब।
फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है? तो यह है एताना बेनमाती। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एताना बेनमाती। हाल ही में वर्ल्ड विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो यह ग्लेन मैक्सवेल। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो ग्लेन मैक्सवेल। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्रा। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च को की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह हितेश कुमार। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डी ऑप्शन रहेगा हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 16 नवंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 16 नवंबर को। नेशनल मेटल बॉडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नेशनल मेटल बिस्टर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो है रचित रविंद्रन न्यूजीलैंड। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो बी ऑप्शन रहेगा रचित रविंद्रन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा शिमला। इंडिया US डिफेंस एक्सलेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निर्देशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो यह डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो यह फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो सी ऑप्शन फातिमा बीबी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो यह उत्तर प्रदेश। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो यह सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो यह ए ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह सौरव गांगुली। बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सौरव गांगुली को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? था डॉक्टर मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? था ए ऑप्शन मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका।
अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ प्रश्नों में दिक्कत आ गई है, मतलब स्कैन करने में एक पेज में गड़बड़ी आ गई है, जो कि 145 से लेके 168 तक का प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत आ गया। 169वां प्रश्न से फिर से सही हो गया है, तो मैं वो आपको बाद में करा दूंगा। अभी यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 169वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह है इंदौर। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो बी ऑप्शन इंदौर। 37वां राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है? तो यह ए ऑप्शन महाराष्ट्र। 37वां राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ए ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो यार बी ऑप्शन सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो बी ऑप्शन रहेगा सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो यार डी ऑप्शन ग्लेन मैक्सवेल। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? तो यह है सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? तो यह है नोवाक जोकोविच, सी ऑप्शन। किस राज्य ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो यह डी ऑप्शन ब्रुसेल्स। किस राज्य ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रुसेल्स। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म का विकसित किया? तो यह है सी ऑप्शन बागवानी इंस्टीट्यूट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया? तो यह बागवानी इंस्टीट्यूट। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो यह आर वैशाली। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो यह है डी ऑप्शन आर वैशाली। 2025 में 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है सी ऑप्शन बांग्लादेश। 2025 में 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सी ऑप्शन है बांग्लादेश। हाल ही में किस क्षेत्र के गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो यह पश्चिम घाट। हाल ही में किस क्षेत्र के गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? तो यह है इटली। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इटली। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो यह है मोहम्मद शमी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी सहायता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह लुलु हाइपर मार्केट। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह सी ऑप्शन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह है बी ऑप्शन वानखेड़े स्टेडियम। भारत के किस स्टेडियम में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह है बी ऑप्शन वानखेड़े स्टेडियम। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो यह थाईलैंड। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो यह डी ऑप्शन थाईलैंड। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो यह दुबई। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो बी ऑप्शन रहेगा दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को DGAC से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो यह
थ्रॉट एरोस्पेस सिस्टम थ्रोटल। हाल में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी सिस्टम किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह ब्रिटेन। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह है ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह है डेविड विली। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो सी ऑप्शन होगा डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो यह है कोलिंस। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो बी ऑप्शन होगा कॉलिंस। चौथे एशियाई पैरा खेलों ने भारत को कुल कितने पदक जीते? तो यह 111। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो सी ऑप्शन रहेगा 111। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया? तो यह है गौतम गंभीर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया? तो डी ऑप्शन रहेगा गौतम गंभीर। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो यह है बांग्लादेश। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो डी ऑप्शन बांग्लादेश। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया? तो यह है अल्बानिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया? तो यह है अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो यह है गुजरात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो यह बी ऑप्शन गुजरात। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो यह मनु भाकर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो यह डी ऑप्शन मनु भाकर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो यह IIT कानपुर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बी ऑप्शन नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी ऑप्शन होगा नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तराखंड। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ करेंगे? तो यह हरियाणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ करेंगे? ये ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो यह है सी ऑप्शन मिजोरम। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो सी ऑप्शन मिजोरम। संयुक्त चयन अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो यह मलेशिया। संयुक्त चयन अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो यह ए ऑप्शन मलेशिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? तो यह राजकुमार राव। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? तो सी ऑप्शन राजकुमार राव। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो यह RK गोयल। जम्मू कश्मीर में रहने वाले अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो बी ऑप्शन RK गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ए ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर में सारांश किसने विकसित किया? तो यह CBSE।
विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया? तो यह CBSE। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया? तो यह श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया? तो डी ऑप्शन श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह दिल्ली। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो डी ऑप्शन दिल्ली। जूनियर वृक्ष को किस केंद्रीय शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो यह है लद्दाख। जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन लद्दाख। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब किसने जीता? तो यह मैक्स वर्स्टैपेन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो यह है बी ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपेन। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डैप DI अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू किया गया? तो यह गांधीनगर गुजरात। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डैप DI अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू किया गया? तो यह सी ऑप्शन गांधीनगर गुजरात। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डॉजी कवच लॉन्च किया गया? तो यह गूगल। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डॉजी कवच लॉन्च किया गया? तो यह बी ऑप्शन गूगल। 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह है गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DGI कौन बनी? तो यह है साधना सक्सेना नोयर। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी? तो यह है साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह अरिंदम बगाची। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है बी ऑप्शन अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो यह 64वां। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है सी ऑप्शन 64वां। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो यह शुभमन गिल भारत। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो यह बी ऑप्शन शुभमन गिल। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया जाता है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो यह सी ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है जीना महसा अमीनी। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है ए ऑप्शन जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो है 111वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह 111वां। चर्चित उत्सव नादहब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो यह है सी ऑप्शन कर्नाटक। चर्चित उत्सव नादहवा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। कोलंबिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह अर्थशास्त्र। कोलंबिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह डी ऑप्शन अर्थशास्त्र। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ कुचामन बनाने की घोषणा की के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो यह 53। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो यह 53। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो यह प्रोजेक्ट 15B। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो यह प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यह 107। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यह 107 पदक। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 91वां।
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉर्स को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है नॉर्वे। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉर्स को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह डी ऑप्शन नॉर्वे। हाल ही में मोंगी जी फाडेंगी लुइस ई ब्रास और ओलेस्की आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है रसायन। हाल ही में मोंगी जी बावेंडी लुइस ई ब्रास और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह है रसायन। कनाडा इंडिया फेडरेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाला प्रथम महिला कौन बनी? तो यह सुधा मूर्ति। कनाडा इंडिया फेडरेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो यह सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉलर टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह भारत। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने। कैटालिन कारिगो और डू बिस्मैन को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह चिकित्सा। कैटालिन कारिगो और डू बिस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह चिकित्सा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया जिसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया जिसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी? तो यह नेपाल। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी? तो यह है नेपाल। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो यह है प्रतिमा मालिक। ओडिशा विधानसभा में पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो यह है डी ऑप्शन प्रतिमा मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया? तो यह है 54वां। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया? तो सी ऑप्शन 54वां। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो यह है मार्को वेजेची। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बन गए हैं? तो यह मार्को वेजेची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन पर को मंजूरी दिया? तो यह जापान। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यह जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है नीरज यादव। एशियाई पैरा खेलों में के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है नीरज यादव। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यह है ईरान। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यह है ईरान। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो यह अशोक गाडगिल। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो यह अशोक गाडगिल। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो यह उन्नति हुड्डा। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो यह उन्नति हुड्डा। 37वां राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो यह असम। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो यह असम। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों में हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह है शैलेश कुमार। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुष के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह है शैलेश कुमार। ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो यह CBI द्वारा। ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो बी ऑप्शन CBI द्वारा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह REC लिमिटेड। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो है REC लिमिटेड। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया? तो यह नमो भारत। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया? तो यह नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह है विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य की पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो यह है होप इनिशिएटिव। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो यह है सी ऑप्शन, होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन को मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो यह सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में एक 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत किया है? तो यह महाराष्ट्र। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत किया है? तो यह बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। मिशन चंद्रयान-3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो यह धर्मेंद्र प्रधान ने। मिशन चंद्रयान-3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो बी ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? तो यह अल्लू अर्जुन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? तो सी ऑप्शन, अल्लू अर्जुन। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया? तो यह 150 रुपये। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 150 रुपये। बिहार में चौथे कृषि रोडमैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया? तो यह द्रौपदी मुर्मू। बिहार में चौथे कृषि रोडमैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया? तो ये ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो यह रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो यह रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह वियतनाम। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह ए ऑप्शन, वियतनाम। गोल्डन मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन, मुंबई। गोल्डन मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन, मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के साथ किसके साथ समझौता किया? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह चीन। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो यह है उपयुक्त सभी, मतलब स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो यह डी ऑप्शन, उपयुक्त सही, मतलब स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो यह रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो डी ऑप्शन, रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह है वियतनाम। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो बी ऑप्शन रहेगा, वियतनाम। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो यह ऑपरेशन अजय। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष को एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया? तो यह नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया? तो नीरज चोपड़ा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह मणिकांत एच होबलीधर। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह मणिकांत एच होबलीधर। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन है? तो यह NTPC। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 के लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? तो यह NTPC। G20 पार्लियामेंट समिट स्पीकर समिट
P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो यह अरुणाचल प्रदेश। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? तो डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय को के निर्माण को मंजूरी दी? है मेरा युवा भारत। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी? तो यह है बी ऑप्शन मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया में रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोडमैप तैयार किया गया? तो डी ऑप्शन 5 साल। भारत और तंजानिया में रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोडमैप तैयार किया गया? तो डी ऑप्शन 5 साल। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? तो यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? तो यह है बी ऑप्शन सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की? तो यह अनुसूचित जाति। भारत सरकार ने किस वर्ष के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की? तो यह अनुसूचित जाति। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं 274 प्रश्न के साथ, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का सेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे रेगुलर देखें, ताकि आपका करंट अफेयर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और एक भी प्रश्न आपसे करंट अफेयर न छूटे। यहाँ पे हम लोग सारे के सारे प्रश्न करने वाले, जितने भी यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहे हैं, सब हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। 812 प्रश्न है, तो हम लोग टोटल का टोटल करने वाले हैं। आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखते रहें।